सौमिक, श्रद्धा। सौमिक पेपर दे रहे हो क्या डेली? मैं अलाउ कर रहा हूँ आपको बात करने को। हाँ सौमिक, क्या हाल है? सौमिक, हाँ सर। पेपर दे रहे हो डेली? हाँ सर, दे रहे हैं डेली। अच्छा, वो ग्रुप में मजा आ रहा है क्या पेपर देने? हाँ सर, ठीक ही लग रहा है। अच्छा, कितने दिन पेपर दिया आपने वहां पे अभी तक? सर मैंने अगले सोमवार से ज्वाइन किया था ग्रुप में। एक्चुअली मैंने इस 1 नवंबर से स्टार्ट किया हाँ पेपर देना। हाँ, तो कितना, और 2-3 दिन दिए क्या? नहीं सर, कल तक पूरा दे दिया। ओके, नहीं अभी बीच में 3 दिन का तो छुट्टी आया था ना पेपर हाँ का। हाँ, 3 दिन का छुट्टी था सर, काली पूजा के टाइम में। उसको हाँ, छोड़ के बाकी तक पूरा ही दिया। अच्छा पेपर कब है एसबीआई का? हाँ सर, पेपर है सर। कब है कौन सी डेट को? 21। 21, ठीक। अभी वो एसबीआई का कल एक सेशन भी होगा 11 बजे, ओके तो सर। बताऊंगा प्री को किस तरीके से हैंडल करना। आई विल ओनली डिस्कस अबाउट द प्री कल, नॉट नाउ। एक मिनट, ठीक है, तो कल बताऊंगा प्री के बारे में। सो अकॉर्डिंगली देन प्लान करना और वैसे ही पेपर देना चीजों का, ठीक है? अच्छा सर। चलो ठीक है, हाँ ठीक है, देखते अभी। तो गाइस, कैसलेट डीआर ये एक ऐसी चीज होती है जो, वेरी गुड मॉर्निंग रामेश्वरी, ठीक है। जमीला या जो नए स्टूडेंट्स है शायद चीजें नहीं समझे, ठीक है, शायद, ठीक है। बट पढ़ने से ना डेटा को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। अब ये कैसा रहता है, कैसलेट दिया है बोले तो सब थियरी रहता है, थियरी दी जाती है। काफी सारे लोगों को आप में से आता भी होगा, बिकॉज कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। दुनिया इसको पढ़ाती नहीं है, पढ़ाती है तो हो सकता है आंखों के सामने इन्फ्लुएंसर्स बड़े बड़े क्वेश्चंस लाते होंगे और जादू दिखाते होंगे, जो यूट्यूब के ऊपर वगैरह, ये ले मैं इतना बड़ा कैसलेट डीआई लाया और मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, तो इट्स नॉट अ बिग डील। तो कुछ रॉकेट साइंस नहीं। वेरी गुड मॉर्निंग प्रभा। तो हमको बस क्या करना है, डेटा को पढ़ना है, समझना है एंड उसको रिप्रेजेंट करके सॉल्व करना। इतना क्लियर है कि आप लोगों को? जस्ट टाइप आउट क्लियर। क्या बोला मैंने? कि एक थेरोटिकल फॉर्मेट में डेटा दिया रहता है, उसको पढ़ना है और पढ़ के उसको लिख के समझना है बस। और समझने के बाद या तो टेबल फॉर्म में आप लिख सकते हो या सीधे सीधे फॉर्म में भी लिख सकते हो, और उसके ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। अब ज्यादातर स्टूडेंट्स इसको डरते क्यों है? बिकॉज एक तो साइज बड़ा रह जाता है, और ऊपर से अगर कहीं घुमा दिया तो पेपर के मेंस में नहीं बनता है। लेकिन मेरा एडवाइस है, हो सके तो इसको आप प्री में भी उठा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, प्री में भी पूछ लेता है। अभी देखो, स्लॉट भी बहुत सारे होते हैं, करीबन 7 to 8 स्लॉट रहते हैं, शायद 27 से 28 तारीख तक एसबीआई, यानी स्लॉट भी बहुत है। अब स्लॉट को तो कोई स्लॉट में ये कैसलेट भी पूछ सकता है, पूछ लिया तो बन भी जाता है, इतना बड़ा नहीं होता है। बट उसके लिए डेयरिंग आनी चाहिए, और डेयरिंग कब आएंगे इंसान के बाद? जब तक हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस घर में सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर वो डेयरिंग नहीं आएंगे। और डेयरिंग नहीं आएंगे तो ऑन स्पॉट हम हमेशा बोलते रहेंगे मुझे कैसलेट दिया है, बनता है। रहता कुछ नहीं, यू जस्ट हैव टू रीड द स्टेटमेंट्स एंड अकॉर्डिंगली हमको बनाते चलना। तो अभी हम 2 क्वेश्चंस को पढ़ते हैं एकदम बेसिक लेवल के, फिर मैं आपको बेसिक लेवल के ही कुछ 30 क्वेश्चंस का होमवर्क देता हूं, आप उसको सॉल्व करना, और जो नहीं बनेगा देन यू कैन आस्क मी इन द डाउट सेशन बाय टुमारो। ओके, लेट मी नो। ओके सर, लेट मी नो। रेडी? लेवल 1 का बोल रहा हूँ, जो प्री लेवल का, फिर धीरे धीरे बड़ा लेवल भी ले लेंगे, राइट? ठीक है, ठीक है, नहीं बनेगा उसके लिए मैं रहता हूँ। जो क्वेश्चन देंगे उनको 10, अरे नहीं रे वर्षा, इसको 10 टाइम नहीं, 10 टाइम्स ही वो सिंपली वो अंदर के कोर्स का। ये सर लाइव सेशंस है, ये सारे के सारे लाइव सेशंस है। और ऐसे लाइव सेशंस का भी हैबिट लगा लो, बिकॉज मैं अभी ये वेबिनार वाला पैटर्न छोड़ के सीधा सीधा मीटिंग वाला पैटर्न लूंगा, जहाँ पे आप मेरे को वीडियो आप दिखोगे, और सबको वीडियो शुरू करना पड़ेगा इसके बाद, ठीक है? बिकॉज अभी हम पजल्स और डीआई का बहुत फ्लो शुरू करने वाले, 2 सेक्शंस का।
और बीच बीच में कॉर्न के सेक्शंस का, ठीक है, और बीच बीच में इंग्लिश भी लाइव वाले। लेकिन मैं आपका ज्यादा टाइम रोज नहीं खा सकता, क्योंकि मेरा मेरा सबसे बड़ा बिलीव सिस्टम है, और बैंकिंग का टॉप सीक्रेट क्या है, पेपर्स एवरी सिंगल डे देना और स्टूडेंट से काम करवा के लेना। तो अगर आप रोज पेपर दे रहे हो और पेपर के अंदर ट्रैकर लगाए और उसको मैनेज कर रहे हो, तो आप पेपर मैनेजमेंट स्किल अपने अंदर डेवलप करो। एंड अगर जो खाली क्लासेस कर रहा है या जो खाली क्लासेस ले रहा है और उसके क्लासेस का होमवर्क कर रहे हो, दैट्स नॉट इनफ। गॉट इट? तो इसीलिए मैं ज्यादा टाइम आपका लेता नहीं। एवरीडे अगर लूंगा भी तो 1 से 1.5 घंटा, नॉट मोर देन दैट, जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, समझे? लेकिन मेरा हर एक स्टूडेंट जो हाईली इंथुजियास्टिक है, जो हाईली पैशनेट है, दोज हु वांट टू गेट द फाइनल सिलेक्शन इन द बैंकिंग सेक्टर, वो बंदे ने एवरी सिंगल डे पेपर देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड स्पेशली द काइंड ऑफ मॉक्स दैट वी आर टेकिंग, उसके साथ साथ ऑनलाइन पैरेलली आप दो, जहां जहां पे आपने टेस्ट सीरीज लगाए। चलो आगे बढ़ते। तो कुछ क्वेश्चंस है, तो मैं पहला क्वेश्चन डाल देता हूं ग्रुप के अंदर। देखते, क्वेश्चन आप लोगों के पास है, क्वेश्चन मेरे पास है। अगर बाय चांस अगर ये ठीक है, तो ये आप लोग के पास है, सो विल सॉल्व द क्वेश्चन। चलो ध्यान दो। All right, so you have a PDF just below this video भी हो सकता है। If you are watching this video on YouTube and अगर आप मेरे कम्युनिटी के स्टूडेंट हो तो आपके पास ही ऑलरेडी PDF पहुंच चुकी है, ठीक है। चलो, so we'll see the question accordingly and चलो, बड़ा सिंपल होता है। हम इस क्वेश्चन के जरिए बस एक स्टार्ट करना चाहते हैं कि किस तरीके से हम कोई भी कैसलेट डीआई को समझा कैसे जाता है एंड हाउ वी हैव टू सॉल्व। बट द मेन मोटो और मेन हमारे अंदर कॉन्फिडेंस तभी आएगा या डेयरिंग तभी आएगी व्हेन वी सॉल्व द नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड वी वुड एबल टू लाइक उस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना सीखना, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो ध्यान दो, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आउट ऑफ 6,500 स्टूडेंट्स, यानी पहला क्लू हमारे पास क्या है बेटा, कि टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हमारे पास है 6,500। क्लियर? जस्ट ड्रॉप मी द मैसेज क्लियर, ठीक है। इतने स्टूडेंट्स, उसमें से क्या बोला है, फ्रॉम द आर्ट्स विंग ऑफ कॉलेज, यानी एक आर्ट कॉलेज है, उसमें 6,500 स्टूडेंट्स है। उसमें से क्या बोला है उसने, पहला क्लू दिया है 21% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट हैव मेजर ओनली इन साइकोलॉजी। तो पहला पॉइंट क्या है बेटा, ओनली नाम का वर्ड यूज किया, तो साइकोलॉजी में ओनली, तो पहले ओनली का मतलब सिर्फ उसके अंदर ही, तो ओनली साइकोलॉजी लिखते हैं। शॉर्ट में कितना है बेटा, 21%। कोई मुझे जल्दी से 21% 6,500 के बता सकता है? Is there anyone? चलो, let me know very fast. What is the 21% of 6,500? हाँ, wonderful, लताशा, awesome. तो बेटा इसका 10% कितना होता है, 650। 20 क्या हो जाएगा, देखो जो नया है उसको बता देता हूँ। परसेंटेज अगर वहां तक पहुंचे होंगे तो राइट हैंड साइड से 1 पॉइंटर देना पड़ता है। 1 पॉइंटर दे दिया, यानी कितना हुआ 65, ये पॉइंटर, यानी 650 रुपए 0 पैसे। हमको 21, ये कितना परसेंट होता है बेटा, दिस इज 10%। इसको डबल कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 1300। 1300 कितना हो जाएगा सर जी, 20%। लेकिन हमको 21% बोला, ये 21% क्वेश्चन के अंदर देखो, यानी 1% और निकालना पड़ेगा। यानी राइट हैंड साइड से 2 पॉइंटर दिया, यानी 65 रुपीज दिख रहा है अभी, बिकॉज पॉइंटर के उसके बाद 0 है तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं। 65, अब 1300 में आप 65 डालो तो यू विल गेट 1365। जमीला ये समझा क्या क्या किया मैं? जमीला, हैव यू अंडरस्टूड व्हाट एग्जैक्टली आई हैव डन हियर? बेटा एक पॉइंटर छोड़ने का मतलब होता है 10%, 2 पॉइंटर छोड़ने का मतलब होता है 1%। तो 10% को ऐड किया, देखो मैं फिर से बोल रहा हूं यार,
यही तो, आप लोग फिर वो वीडियोस देखे नहीं होंगे, ठीक है, दैट इज द प्रॉब्लम। और या वो क्वेश्चंस को आपने सॉल्व नहीं किए परसेंटेज। देखो यार, ये 6500 है, इसका 1% बोले तो 10% होता है। क्या हो गया? 650, 10%, फिर से 650, 10%। हमको कितना चाहिए? 21%। तो 1% मतलब क्या होगा? राइट हैंड साइड से 2 पॉइंट, 65, सबका एडिशन। अब ये नहीं आया तो इसका मतलब सिंप्लीफिकेशन का काम कंप्लीट नहीं हुआ। तो बेटा 1365, ठीक है, ये ऐसा हो गया हमारा। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? रुक जाओ मैं भी देखता हूँ यार, सीधा हो जाए यार। ठीक है, नेक्स्ट। ओनली बोला था तो ओनली लिखा। अब देखो, 12% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव मेजर ओनली इन इंग्लिश लिटरेचर। फिर से ओनली वाला है। अब 12% आराम से निकाल दोगे। चलो जमीला बताओ मुझे 12% क्या होगा? पहले 10% निकालो, फिर 1% ऐड करो। 12% क्या होगा? जल्दी से बोलो। 12% ओनली इंग्लिश कितना है बेटा? 780 आ गया। सबका आ गया। देखो 650 में 130 डालो, क्योंकि 65 बोले 65 बोले तो 1% होता है, 2% बोले तो 130 होगा, 650 बोले तो 10%, 10% में 2% डाला 12% हुआ। ठीक है, तो भाई सिंपल सी चीज है, 650 10%। अब 2% कैसा? 1%, 65। हमको 2% होना तो फिर से 65, 130 हो गया। अब इन सब का एडिशन करो तो आपका एडिशन 780 आ जाए। चलो ये भी समझ में आता है। ओनली लिख रहा हूं, ओनली सिर्फ, ओनली का मतलब सिर्फ इंग्लिश ही, और कोई नहीं, सिर्फ फिजिक्स ही, और कोई नहीं, और कोई भी सेक्टर नहीं, खत्म। नेक्स्ट, इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ने वाले, ठीक है। नेक्स्ट, 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आर मेजर इन ओनली पॉलिटिक्स। चलो बोलो 15% निकालो रब से। पॉलिटिक्स कितना है बेटा? 975। चलो मेरे लिए काम आसान करते चलो। नेक्स्ट, यानी आपको भी मजा आएगा करने। 7% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव मेजर ओनली इन फिलोसॉफी। 7% फिलोसॉफी कितना होता है? 455। चलो सबने निकाला 455, ठीक है, इसलिए मैं मान रहा हूं भाई, मैं आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा हूं। 13 कितना होता है? 13 3 39, 390, 65, 455 बराबर, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट बढ़ रहा हूं मैं। 8% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव मेजर बोथ। अब देखो बोथ बोल रहा है क्या? साइकोलॉजी एंड फिलोसॉफी, बोथ, साइकोलॉजी एंड फिलोसॉफी। चलो बोलो 4% निकालो, 260 हो जाएगा। ओए लताशा 4% रे बेटा, नहीं 8% है क्या? सॉरी 8% है, बराबर 8% है, 520 हो जाएगा। नॉट नाउ। शाकिब मैं करता हूं आपको कॉल बाद में। 520, ठीक है। नेक्स्ट, 4% of the student total number of students have major in history and politics, both history politics। 260 हो जाता है, सब निकाल रहे, बहुत बड़ी। यही काम करना है अपने को, जैसा ऐसा बोल रहा है वैसा वैसा निकालो। आगे बोलो कौन है? 11% टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव मेजर इंग्लिश लिटरेचर एज वेल एज पॉलिटिक्स, बोथ इंग्लिश पॉलिटिक्स। कितना परसेंट है बेटा? पॉलिटिक्स 11%। चलो बोलो 11% कितना हो जाएगा? हाँ बोलो 11% बोले तो 650 में 65 डाल दो, 715। बहुत जबरदस्त। बहुत जबरदस्त, ठीक है। नेक्स्ट, 9% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मेजर इन साइकोलॉजी एंड इंग्लिश लिटरेचर।
हाँ 9% बोले तो 10% 650 में माइनस कर दो ना 65, कितना हो जाएगा? हाँ 785, नहीं रे 585, 585 होल्ड। बस ऐसा डेटा निकालना है गाइस। और 3% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव मेजर इन हिस्ट्री एंड फिलोसॉफी। फिलोसॉफी 3% निकालो 195। चलो पूरा डेटा खत्म। उसके बाद उसने क्या बोला है ध्यान दो। नो स्टूडेंट्स मेजर इन मोर देन 2 सब्जेक्ट एंड नो स्टूडेंट्स मेजर इन अदर 2 सब्जेक्ट एक्सेप्ट द इंफॉर्मेशन गिवन अभी। नो स्टूडेंट मेजर इन मोर देन 2 सब्जेक्ट, यानी ज्यादा से ज्यादा मेजर किए जाते हैं बोले 2 ही सब्जेक्ट में। कौन से 2 सब्जेक्ट? ये 2-2 की जोड़ी है, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते बोले, या तो ओनली हो सकता है नहीं तो 2 हो सकता है। और उसमें क्या बोले? अदर मेजर इन अदर 2 सब्जेक्ट एक्सेप्ट इंफॉर्मेशन गिवन अबव। इसके ऊपर और कुछ नहीं, ओनली हिस्ट्री 10%, यू मिस द लाइन। अच्छा सौमिक मुझे नहीं पता, चेक करना पड़ेगा है क्या कहीं 10%। हाँ नंबर मेजर इन ओनली हिस्ट्री। चलो वंडरफुल, यहाँ पे जगह है अपने पास 10%। चल बताओ 10% बोले तो 650। ठीक है, हो गया पूरा डेटा कवर। अब भाई बताओ इस क्वेश्चन में बना लिया, अब देखो तुम क्वेश्चन पढ़ो। देखो क्या बोल रहा है, द एवरेज नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु मेजर इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में कितना परसेंट है? अब देखो ओनली नाम का वर्ड यूज नहीं किया, यानी जहां जहां पॉलिटिक्स का नाम दिया है समझ लो बेटा उन सब का हमको एडिशन करने की जरूरत पड़ेगी। समझ में आ गया? फिर से रिवाइज करो बेटा, जहां जहां पॉलिटिक्स का नाम दिया है समझ लो वो सारे क्वेश्चंस को, वो सारी चीज को हमको एडिशन करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब ध्यान दो। एवरेज बोला, एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु मेजर इन पॉलिटिक्स इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट हु मेजर इन फिलोसॉफी। चलो बताओ पॉलिटिक्स कहाँ कहाँ दिखता है रे? कितने जगह पॉलिटिक्स दिखता है? ये पूरे चार्ट में बने हुए पॉलिटिक्स बोलो। इधर कहीं पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स 975 प्लस। और पॉलिटिक्स कहाँ दिखता है? देखो POLI, POLI कहाँ दिखता है? POLI 260। आपकी वॉइस क्लियर नहीं है बेटा, बराबर 260। और पॉलिटिक्स ये देखो, और पॉलिटिक्स 715। डिवाइडेड बाय एवरेज बोल रहा है, 3 चीज का एवरेज। चलो निकालो एवरेज कितना आता है? व्हाट इज द एवरेज? जल्दी से एवरेज निकालो, फाइंड द एवरेज। गाइस कैन यू हियर मी? यस 650। चलो बहुत जबरदस्त, इसका एवरेज 650 आया, बहुत जबरदस्त। ठीक है नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? ये कितना परसेंट मोर एंड लेस है? बोले एवरेज नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु मेजर इन फिलोसॉफी। पहले फिलोसॉफी निकालो, ये कौन है? पॉलिटिक्स है, ये फिलोसॉफी। फिलोसॉफी देखो, फिलोसॉफी कहाँ कहाँ लिखा है देखो। अरे यार सॉरी, फिलोसॉफी पहले लिखा हुआ है। अरे यार क्या देखो तुम, इधर आ जाओ। ये पहले फिलोसॉफी, ये साइकोलॉजी है, ये फिलोसॉफी है 455 प्लस, और फिलोसॉफी ये फिलोसॉफी 520 प्लस, और फिलोसॉफी ये लास्ट में फिलोसॉफी 195। कितनी जगह हो गया? 3, इसलिए डिवाइडेड बाय 3। चलो निकालो इसका एवरेज, निकालो बेटा जल्दी से एवरेज। 390 आता रेवती? अरे आंसर नहीं रे सुषमा, पहले एक एक चीज बताओ। 390 आता, कोई 375 निकाला। कॉपी मत करना, अपना अपना निकालो। चलो 390 आता, 390 आता। भाई ये कितने से ज्यादा है? -390 कर लो, ज्यादा है नहीं है? इसका आंसर 390 आया। कितना ज्यादा है देख लो,
कितना ज्यादा है? 65, 15 में से 9 गए 6, कैरी हुआ, तो 260 ज्यादा है। तो 260 ज्यादा है, तो ये देखो कितना ज्यादा है 260 किसके कंपैरिजन में? 390 इंटू 100। चलो आंसर निकालो, खुश रहो। बोलो क्या आंसर आता, पूछ रहा हूं। नहीं नहीं, ये नहीं, ये 2 जीरो ऊपर लगा दो। निकालो आंसर क्या आता। चलो आंसर निकालो जल्दी से। यही बोला है ना, कितना परसेंट ज्यादा है, मोर है। किससे? 390 वाले से। 66.66। वंडरफुल, यही चाहता आंसर, मुझे पता नहीं। सबका आया 0.5 आया प्रखर, 0.5 आया। बेटा फ्रैक्शन में निकालना नहीं आता क्या प्रखर? फ्रैक्शन में निकाल। हाँ, फ्रैक्शन में निकालने का वहां पे ऑप्शन हमको फ्रैक्शन में दिए है। फ्रैक्शन में निकालना नहीं आता तुम लोग को? नहीं, ऐसा नहीं निकालने का, फ्रैक्शन में निकालने का, जिसमें ऑप्शन है उसमें। हाँ, उसमें निकालने का, ध्यान दो। ऑप्शन में जिसमें है, अब देखो 26, एक एक जीरो काट दिया है, 2 जीरो ऊपर में बचे, और नीचे में क्या बचा है बेटा? 13। जितना हो सके पहले वैल्यू को छोटा करना, हमेशा याद रखना। अब भाई छोटा तो हो नहीं सकता, बिकॉज ये 2 से ये कटता, ये नहीं कटता, ये 3 से कटता, ये 3 से कटता, क्या नहीं कटता, तो ये हो नहीं सकता, इसलिए 39 का टेबल बोलो। तो 39 6,000 तुम करो, 3 6 का 18, 9 6 का 54, ठीक है। यानी ऐसा करोगे तो पहले आपको 6 मिलेगा, फिर आपको मिलेगा 6, ठीक है, फिर ऊपर में बचेगा 26। अबे नहीं नहीं, कट्टा है, सॉरी, 13 के टेबल में कट्टा है, सॉरी सॉरी, ध्यान। 13 दूनी 26, 13 39, ऊपर में बचा 200, नीचे में बचा 3, तो 200 डिवाइडेड बाय 3 करो। चलो आराम से आ जा, देखो 3 6 18, बचे कितने? ये देखो 3 6 जार 18, अब बचे 2, आगे वाले 2 में 0 एडजस्ट हो गया 20, फिर से 3 6 जार 18, फिर से बचे 2, तो वो जो 2 बचे उसको ऊपर रखना, और नीचे वाला ये जो 3 दिया है इसको 3। अब इनका कैलकुलेशन करोगे तो यही चाहेगा। ये फ्रैक्शन में निकालना किसको नहीं आता है? लेटिंग नो सर, मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता है, बताओ। क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दम नहीं है अभी, ये क्या पढ़ना है और सॉल्व करना? सबको आता है फ्रैक्शन सॉल्व करना, लेटिंग नो यस सर, मुझे नहीं आता। जमीला आप सीखोगे जब फ्रैक्शन पढ़ोगे, आप आगे में सीखोगे, आप वीडियो के अंदर सीख लोगे, ठीक है। हाँ चलो, आता है, ठीक है, बाकी लोगों को आता है, जिन्होंने किया ही नहीं आगे का। सर 2600 क्यों किया? डिफरेंस 260 है ना, 2600 क्यों किया? बेटा ये जो मल्टीप्लाई टू 100 है ना, इसके 2 जीरो डाला मैंने ऊपर में, ये देखो ये 0 0 काट दिया, और ये 2 जीरो ऊपर में डाला, समझे वर्षा? ये 2 जीरो है, हाँ लग गया यार मेरे को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। अब नेक्स्ट का आंसर निकालो, कोई बड़ी बात नहीं वर्षा, नेक्स्ट का आंसर निकालो। अब बस ये डेटा को पढ़ना है और सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, तब तक मैं इसको क्लीन करता हूं। चलो ट्राई करो नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर बताओ मुझे डायरेक्ट। व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन? फाइव 20 आंसर, सौमिक 520। मैं भी बता देता हूँ क्या है, तो ध्यान दो। What is the difference between a total number of students major only English, only history and only philosophy together to those who major in 2 subjects together? What is the difference between a total number of students only English and only politics and only philosophy together, and those who major 2 subjects together? 2 सब्जेक्ट में टुगेदर वाले, ये सबका एडिशन करो बोलते, ये सबका, इतने वाले लोगों का एडिशन करो, यानी ये सबका एडिशन करो, ये पूरा लोगों का एडिशन करो, इनमें से माइनस करना कौन? नहीं, बाद उसमें से माइनस करने का ये ओनली
ओनली इंग्लिश वाला, इंग्लिश कैसा दिखता है, ये 780 प्लस, उसके बाद ओनली हिस्ट्री, हिस्ट्री कैसा दिखता है, ये 650 प्लस, नताशा होल्ड ऑन, क्या बोल रहे हो, एंड ओनली साइकोलॉजी, ये चीज को इसमें से एडिशन करके, कैन यू रिपीट हिस्ट्री एंड साइकोलॉजी, ये क्या, आई डिड नॉट गेट योर पॉइंट लताशा, हिस्ट्री एंड साइकोलॉजी, इधर है हिस्ट्री एंड साइकोलॉजी, हिस्ट्री एंड फिलोसॉफी है, सर कैन यू रिपीट हिस्ट्री एंड साइकोलॉजी, समझा नहीं, क्या रिपीट क्या करना, हाँ जो भी आएगा माइनस कर देना, खत्म, आंसर माइनस कर देगा ना, इन सब का एडिशन करके माइनस करो, क्या आता बताओ। चलो, हिस्ट्री एंड साइकोलॉजी रिपीट करने को बोल रहे, इसका मतलब हिस्ट्री एंड साइकोलॉजी वाला कैसे करना है, कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर या इन जनरल पूछ रहे हो, हिस्ट्री एंड साइकोलॉजी क्या पॉइंट है रे हिस्ट्री एंड साइकोलॉजी का, एक काम करो, आप बात करो मेरे से, द बेस्ट वे वुड बी यू नो टू टॉक टू मी, रुक जाओ हम बात करेंगे, फोन मत करो, क्या नाम है, लताशा, यस लताशा, क्या बोल रहे हैं आप, हाँ लताशा, सर हिस्ट्री इंग्लिश तो इंग्लिश बोला था तो 70 का, आवाज नहीं आ रहा, क्या बोले, ऑडिबल, हाँ बोलो ना, बोलो ना, बोलो, इंग्लिश में तो 7 ओनली इंग्लिश बोला था तो 7 आ गया था, तो हिस्ट्री में तो उसने ओनली फिजिक्स एंड साइकोलॉजी बोला है, तो उसका हाँ आपने सारा प्लस कर दिया, वो भी बेटा उसने क्या बोला है, देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ओनली मेजर इन इंग्लिश, तो इंग्लिश का ओनली मेजर लिया ना रे अपन ने, ये क्या है, 7 तो हिस्ट्री और साइकोलॉजी भी उसने ओनली बोला हुआ था, नहीं नहीं इसमें नहीं बोला है, इसमें देखो पहले ओनली वाला बोला, ये पूरे ओनली वाले, दीज ऑल आर ओनली वाले, और जो दूसरा वाला है उसके बाद क्या बोला, देखो ओनली साइकोलॉजी तक हो गया, टुगेदर इन सब का टुगेदर, एंड दोज हु मेजर इन 2 सब्जेक्ट टुगेदर, तो 2 सब्जेक्ट में कितने लोग हैं, 1 2 3 4, इन सब का अलग एडिशन, 5 लोग है क्या, और एक पांचवा भी है कोई, तो 5 है, तो इनका और इनका, ये ओनली वाले का 3 सब्जेक्ट, और ये जो टुगेदर वाले जो 5 है इनका, इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे, आपका क्वेश्चन क्या है लताशा, ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया, हम्म, जो क्वेश्चन समझ नहीं आया, आप लिख के भेजो, आपका आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा, लिख के भेजो, या फिर क्या चैटिंग में लिख के भेजो, चलो थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करो, स्टूडेंट हु मेजर इन साइकोलॉजी and either English or philosophy are what % of total students, ऐसा ही क्वेश्चन होगा, देखते यार क्या है, तो रॉन्ग लिखा है, students who major in psychology and either English or philosophy are what % of the total students, no 3 का 38, नंबर 3 38% आया, बोल ऑप्शन है क्या 38% होता होगा, चलो देखते क्या आता है, क्वेश्चन समझ नहीं आया लताशा, विच वन, सेकंड वाला, सेकंड और थर्ड वन लताशा,
विच वन, सेकंड और थर्ड? क्वेश्चन 2 समझ में नहीं आया। देखो इट इज सो सिंपल। क्वेश्चन 2 में क्या बोला है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु मेजर ओनली इंग्लिश। तो बेटा ओनली इंग्लिश मेजर करो, बोले ओनली इंग्लिश वाले, ओनली हिस्ट्री वाला एंड ओनली साइकोलॉजी, इन तीनों को एडिशन करके इनका टुगेदर एंड दोज हु मेजर द 2 सब्जेक्ट। तो 2 सब्जेक्ट में मेजर करने वाले ये है, इन दोनों का डिफरेंस, ये एक ग्रुप, ये ग्रुप 1, ये ग्रुप 2, इन दोनों का डिफरेंस मेजर करो। अब समझा लता शाह, दैट वाज द क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते 38 नंबर का, सॉरी 3rd नंबर का क्या है, स्टूडेंट हु मेजर साइकोलॉजी एंड आइदर इंग्लिश और फिलोसॉफी, आइदर इंग्लिश और फिलोसॉफी। गॉट इट सर, ठीक है, चलो ध्यान दो। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले देखते हैं स्टूडेंट हु मेजर साइकोलॉजी। साइकोलॉजी निकाल लो, साइकोलॉजी कितना है बेटा, 3rd वाले का आंसर निकालो सब लोग। साइकोलॉजी निकालो, कितना है साइकोलॉजी, 1365। व्हाट परसेंट ऑफ टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट मेरे पास कितने हैं, टोटल स्टूडेंट मेरे पास टोटल की कितने हैं, 6500। इसका प्लस क्या बोला है उसने, एंड बोला है, एंड आइदर इंग्लिश और फिलोसॉफी, इंग्लिश और फिलोसॉफी। तो इंग्लिश को भी लेना पड़ेगा 780, 780 है क्या इंग्लिश, नहीं 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 नहीं, इंग्लिश को भी लेना पड़ेगा, इंग्लिश और फिलोसॉफी 585। तो जहां पे इंग्लिश है उसको लेना पड़ेगा, ये इंग्लिश है, रुक जाओ क्या बोल रहा है, फिलोसॉफी के साथ इंग्लिश और फिलोसॉफी के साथ साइकोलॉजी, ऐसा लॉजिक है। देखो ये देखो पहला कॉमन दिया उसने, ओनली बोला है उसने, देखो स्टूडेंट हु मेजर फिलोसॉफी एंड, फिलोसॉफी तो लेना ही है, यानी 1365 लेना ही अपनी, उसके साथ साथ फिलोसॉफी प्लस इंग्लिश, तो फिलोसॉफी प्लस इंग्लिश यानी ये 585 प्लस और दिया है वो फिलोसॉफी एंड साइकोलॉजी, नहीं सॉरी, पहले साइकोलॉजी प्लस इंग्लिश, रॉन्ग हो गया, साइकोलॉजी प्लस इंग्लिश, हाँ साइकोलॉजी प्लस इंग्लिश कितना हो गया 585, ये बराबर, और एक साइकोलॉजी प्लस फिलोसॉफी, ये कितना है 520 इंटू 100। इसको सॉल्व करो, क्वेश्चन का मीनिंग को, क्वेश्चन के मीनिंग समझो क्या बोल रहा है, स्टूडेंट हु मेजर इन फिलोसॉफी, बोले तो फिलोसॉफी दिस वन, ओनली फिलोसॉफी या 1365 बराबर, फिलोसॉफी एंड बोला है, एंड आइदर इंग्लिश, तो फिलोसॉफी के साथ एक इंग्लिश और आइदर दिस वन, ये कितना परसेंट है टोटल का, तो यही आपका क्ल्यू रहेगा सॉल्व करने। सॉल्व करो अभी रामेश्वरी, नहीं यार ओनली फिलोसॉफी नहीं रहेगा, फिलोसॉफी भी लिया है उसने और उसके साथ साथ ये दोनों भी लिए। अब सॉल्व करो कितना परसेंट आता तो देखो, क्वेश्चंस को समझना इंपॉर्टेंट है। 38 आता, बाकी सबका 38 आता, चलो गॉट इट। चलो नेक्स्ट सॉल्व करो, 4th नंबर का सॉल्व करो। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु मेजर इन बोथ इंग्लिश एंड फिलोसॉफी, both English and philosophy and only philosophy, what is the ratio of the number of student, चलो निकाल लो, इसका सिंपल ही चाहिए,
इंग्लिश एंड फिलोसॉफी देख लो 9:7, बहुत जबरदस्त। बाकी लोगों का यार अभी सिंपल ही है यार, जैसा लिखा हुआ है वैसी है। क्या बोले? इंग्लिश एंड फिलोसॉफी देख लो यार, कौन सा है? इंग्लिश एंड फिलोसॉफी कितना है ये अपना? 585 इज टू, और लास्ट में ओनली फिलोसॉफी बोला है। ओनली फिलोसॉफी कौन सा है? ये 455। -7 आता। चलो ठीक है, नेक्स्ट 5th नंबर का सॉल्व करो। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु मेजर इन ओनली वन सब्जेक्ट? ओनली वन सब्जेक्ट में टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट कितने? ओनली वन सब्जेक्ट बोले तो ये रामेश्वरी ने लिख के भेजा, सबका एडिशन बराबर है। ये पूरे ओनली वाले, इन सबका एडिशन करो, खुश रहो। मैं दूसरा क्वेश्चन डाल रहा हूँ, सेकंड वाला सॉल्व करो उसको। पहले इसका एडिशन कर लो, जल्दी से सॉल्व करो। आई एम जस्ट पुटिंग द अनदर क्वेश्चन। चलो सेकंड आ गया, सबका एडिशन आ गया। चलो सेकंड ट्राई करो अभी। अब सेकंड आपका क्वेश्चन होना चाहिए। हो जाएगा सर, कर लेंगे। चलो करो। बैंकिंग से रिलेटेड दिख रहा है मेरे को, ऑफिसर दिख रहा है, किसको? सॉल्व करो जल्दी से। सॉल्व करो, मैं 5 मिनट दे रहा हूँ पूरा रोक के। 5 मिनट बाद मैं आऊंगा फिर से। सॉल्व करो पहले, आंसर निकाल के रखो।
वेल हो गया क्या आंसर आ गया गाइस? ये क्या निकाल रहे हैं? समझ में आ गया क्या पहले ये बताओ। सो आगे बढ़ते हैं, आधा घंटा लगेगा मैक्स टू मैक्स, ज्यादा नहीं लगेगा। फिर आप अपने काम के लिए पेपर के लिए चले जाएंगे। ये सब समझ आ रहा है, ठीक है, थैंक यू। आई एम होपिंग कि थोड़ा समझ में तो आया। ठीक है, नहीं आया होगा क्वेश्चन चलेगा, विल डिस्कस, ठीक है, हम डिस्कस कर लेंगे उसको। आदत लगने को ना, बस बाकी कुछ ध्यान दो। इस डेटा की अपने को जरूरत नहीं है शायद। हाँ ये तो हो गया ना। चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, आउट ऑफ 15,000 कैंडिडेट एलिजिबल फॉर ऑफिसर पोस्ट इन अ पब्लिक सेक्टर बैंक। अच्छा, 450 कैंडिडेट इनमें से हैव अ प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ पब्लिक सेक्टर बैंक इन रूरल एरियाज ओनली। फिर से ओनली नाम का वर्ड आया, ध्यान दो। ऐसे प्री में वगैरह गलती से आ जाते, गलती से बोला मैंने, ऐसा पक्का नहीं, आ जाते, आना है। पब्लिक सेक्टर बैंक ओनली, चलो ओनली वाला अपन पहले वर्ड लगा देते ओनली, और जैसा बोलता है वैसा लिखते चलते। पब्लिक सेक्टर बैंक, और यहाँ पे भी रूरल दिया है बेटा, रूरल, रूरल, रूरल नहीं, रूरल, रूरल है, ठीक है, रूरल एरियाज। तो रूरल में 450 लोग हैं ओनली, ठीक है। नेक्स्ट, 25% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द कैंडिडेट हैव प्रायर एक्सपीरियंस इन वर्किंग इन अ पब्लिक सेक्टर बैंक अर्बन एरिया ओनली। चलो अर्बन वाला निकालो, 25%। चलो बोलो जल्दी से, 25% कितना होगा? 1500 का 25%, चलो जल्दी से बोलो, ऐसे यू होना चाहिए माइंड में। कितना आता? अबे 4 टुकड़े करो उसको रब से, बहुत जबरदस्त, 3750। माइंड में रब से हो जानी चाहिए, डिवाइडेड बाय 4 माइंड में लगना चाहिए। नेक्स्ट, हाँ ये हो गया। 12% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कैंडिडेट हु प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर बैंक इन अर्बन एरिया ओनली। चलो 12% निकालो। प्राइवेट सेक्टर बैंक, ये पब्लिक है, ये प्राइवेट लिखना पड़ेगा बेटा। प्राइवेट का कौन सा है? 12%, अर्बन। चलो 12% बताओ मुझे, 1800, बहुत जबरदस्त, ठीक है। 2% of the total number of candidate who prior experience working in a private sector bank, rural areas only, rural only, प्राइवेट। कितना? 180 नहीं रे, 300 हो जाएगा। हाँ ठीक है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट प्रायर एक्सपीरियंस प्राइवेट सेक्टर बैंक रूरल, 3600 कैंडिडेट हैव वर्क बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक इन अर्बन ओनली, ओनली पब्लिक प्राइवेट अर्बन। कितना है? 3600। उसके बाद 600 स्टूडेंट कैंडिडेट बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट रूरल ओनली, पब्लिक प्राइवेट रूरल, रूरल 600, बहुत जबरदस्त। द रिमेनिंग कैंडिडेट हैव नो प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ बैंकिंग इंडस्ट्री, बाकी लोगों को कोई एक्सपीरियंस नहीं है बोलते। चलो डेटा इसमें खत्म, चलो क्वेश्चन पढ़ो पहले। क्या क्वेश्चन है? कैंडिडेट हैव अ प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ रूरल एरियाज is what percent of the candidate having the experience of the working in a urban area। सारे रूरल एरिया को और सारे अर्बन एरिया को एडिशन करो और परसेंटेज निकालो कितना होता। तो हाँ, अर्बन और रूरल का एक्सपीरियंस निकालना है अपने को। और जिसको कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं, इन सबका एडिशन करके निकाल लेना। नो एक्सपीरियंस वाले निकाल लेना एंडिंग में। नो एक्सपीरियंस इक्वल्स टू 1500 नहीं, 15,000 माइनस ये सबका एडिशन, ये एडिशन, ये निकाल लेना, ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं।
रूरल एरियाज का एडिशन करो। फर्स्ट क्वेश्चन, रूरल एरियाज कितने? रूरल एरिया 450, रूरल रूरल 300, और इधर 600। 5 3 9 4 13, 1350। ठीक है, उसके बाद उसका अर्बन वाला निकालो, अर्बन वाला निकालो। चलो, तो परसेंटेज निकालो। 9150 अगर आपका अर्बन आता है तो रूरल कितना है? 1350 into 100। चलो निकालो परसेंटेज कितना आता है, अप्रोक्सीमेट बोला है आपको, कितना आ जाएगा यार? 9 4 12 15 के आसपास कुछ ऑप्शन है क्या? चेक करो। अरे सारी है बेटा, पॉइंटर में आएगा। एक्यूरेट आंसर बताओ क्या आएगा, काट सकते हो, 5 से काटो पहले। 183, 8 3 11 और 1 12, 3 6 18, 3 1 3, 3 9 27। उसके ऊपर 2 0 डाल दो, ये एंडिंग में 2 0 बचे। चलो अभी तुम बोल दो, सीधा सीधा आ जाएगा आंसर। 61 जार 61 जार 61 बचा कितना? 29 290। सैंचो 24 240। 14 पॉइंट समथिंग ऑप्शन होगा, चेक कर लो। 14 पॉइंट समथिंग के 2 ऑप्शन है बेटा, कौन सा आंसर आता? करेक्ट वाला निकालना एकदम। 14.75 आया, बहुत जबरदस्त। चलो निकाल लो। चलो जंप इनटू द अनदर क्वेश्चन, जंप इनटू द अनदर वन फास्ट। हमारे पास बस 15 मिनट्स बचे हुए हैं, बाकी पेपर वाले पेपर देने जाएंगे फिर। What percent of the total number of the candidate have prior experience of working in the public sector bank? Public sector bank में पब्लिक सेक्टर बैंक में काम करने वाले कितने परसेंट लोग हैं? सौमिक का आ गया 56%। भाई टोटल कितना है हमारे पास? टोटल है बेटा 1500, 15,000। ऊपर में बेटा पब्लिक सेक्टर बैंक वाले जा जा लोग दिखते डाल दो। पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक बोला है ना, तो ये पब्लिक, ये पब्लिक, ओनली पब्लिक एंड प्राइवेट, ये भी पब्लिक। लो डालो पूरे पब्लिक वाले लोगों को, और ये भी पब्लिक, सबका डालो। 1 2 3 4, 4 लोगों को डालो। बोलो 3750 प्लस 450 प्लस इधर क्या है बेटा? 3600 प्लस 600 इंटू 100 कर लो, आंसर निकाल लो। चलो बोल जल्दी से बोलो, सबका आया क्या? 56। भाई परसेंटेज ले निकालना मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये छोटी छोटी चीजें कैसा पढ़ाऊंगा? इंटू 100 कर लो, आंसर निकाल लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कुछ नहीं रहता क्वेश्चन में बनाने के बाद। What is the ratio of the candidate who have prior experience of working in public sector bank rural areas only? चलो रूरल एरियाज, पब्लिक सेक्टर बैंक, रूरल एरियाज, रूरल पब्लिक सेक्टर बैंक, रूरल रूरल 450:2 only. To who have prior experience of work in a private sector bank rural area only. प्राइवेट सेक्टर रूरल 300, हाँ 2 3, तो 3:2 ऑप्शन है। चलो बहुत जबरदस्त, ठीक है, ये देखो जो बोला वो लिखा। नेक्स्ट, कैंडिडेट हु हैव वर्क इन अ प्राइवेट सेक्टर बैंक इन अर्बन एरिया, प्राइवेट सेक्टर बैंक इन अर्बन एरिया, कौन सा वाला? ओनली नहीं बोला है, प्राइवेट सेक्टर बैंक इन अर्बन एरिया ओनली बोला क्या? देखो नहीं बोला।
तो ओनली नहीं बोला तो सब लोग को ऐड करने, जब तक ओनली नहीं बोलता सबको ऐड करने। ठीक है, तो अर्बन वाले देखो, प्राइवेट सेक्टर अर्बन 1800 प्लस प्राइवेट सेक्टर अर्बन 3600, इन दोनों का एडिशन करना नहीं भूलना। ठीक है, ये 18 36 5400 5400, ये क्या बोला है, कितना परसेंट है बोले, किसका, इसका भाई, हुआ वर्क में पब्लिक सेक्टर बैंक इन अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में पब्लिक सेक्टर बैंक में, अर्बन एरिया देखो ओनली पब्लिक सेक्टर बैंक, अर्बन एरिया पब्लिक सेक्टर बैंक 3750 प्लस पब्लिक सेक्टर बैंक अर्बन एरिया, पब्लिक अर्बन एरिया 3600। चलो एडिशन मारो इसका, इनटू मार देना बेटा 100, इनका कैलकुलेशन करो, आंसर निकालो जल्दी से क्या आता है। चलो बोलो, क्या मोर और लेस पूछा है क्या उसने? हाँ लेस या मोर पूछा, व्हाट परसेंट लेस पूछा है, तो बेटा इनका एडिशन करना रॉन्ग हो गया, कैलकुलेशन रॉन्ग हो गया, यानी लिखने का तरीका रॉन्ग हो गया, माइनस करना और ये वाला एडिशन कर लेना, यहाँ पे डालना ये वाला एडिशन, 0 5 6 और 7 13 से 3 कैरी 1 4 और 3 7 7350 माइनस 5400, जो आंसर आएगा उसमें से माइनस करो, आंसर निकालो, खत्म करो, निकालो कितना परसेंट आता बताओ मुझे। नहीं बताओ, 0 5 9 कैरी 1 1, इनका एडिशन आया 7350 इंटू 100 721, 30% के अंदर आंसर है 1950 735। 25% का ऑप्शन है क्या कोई, 25% के आसपास सारे ही दिए होंगे तो फिर एक्यूरेट निकालना पड़ेगा, बहुत क्लोज है आंसर, निकाल दो, एक्यूरेट निकालना पड़ेगा, 5 से काटो, 2 35 70 12 और 3 का रहता, 27। हम्म, 26 पॉइंट समथिंग आंसर आए, आ गया 26.53, बहुत जबरदस्त। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। If 37% of experienced candidate are post graduate, निकाल लो लास्ट वाला, मुझे आंसर बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, और जिसको नहीं आएगा अपना दिमाग लगाएंगे, मुझे आंसर बताओ, एक से पता चल गया मैं बंद कर दूंगा, कल मिलेंगे हम 10:30 बजे मिलने वाले, शायद SBI की शेड्यूल चेक करना पड़ेगा मेरे, मोस्ट प्रोबेबली 10:30 बजे, और शाम का कल डाउट सेशन भी है 7:30 बजे का। जल्दी सॉल्व करो, लास्ट वाला क्वेश्चन, मैं पढ़ा भी नहीं कुछ नहीं, सॉल्व करो आप लोग। 100:27 आंसर आता बोलते हैं 100 में, बाकी लोगों को क्या है, बाकी लोगों का आया 37% of the experienced candidate are postgraduate. Then find the ratio of the total number between the total number of the experienced candidate
to the number of the experienced candidates who are not postgraduate. किसी का आया और नहीं है? 37% of the सॉल्व करो कोई नहीं। नहीं समझा लड़कों को ध्यान दो, मेरे को भी समझना पड़ेगा। क्यों नहीं समझा भाई? ऐसा क्या है क्वेश्चन? क्लीन करता क्वेश्चन, ऐसा क्या है खास क्वेश्चन? नीड टू चेक। चलो ध्यान दो भी क्या बोल रहा है। 37% of the inexperienced candidate, are postgraduated। अच्छा, तो यहाँ पे दिया है, देखो स्टार्टिंग में आपको दिया है कुछ, आउट ऑफ 1500 कैंडिडेट एलिजिबल फॉर ऑफिसर पोस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक 40 एक्सपीरियंस। अच्छा, इनएक्सपीरियंस हमको कैसे निकालना था? जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं हो वो वाले, वो निकाले क्या? कितने आए? मैंने बोला था इन सबका एडिशन करके निकाल के रखो। मुझे बताओ ये कितना आया? ये एक्सपीरियंस वाले है पूरे 4500। मैंने बोला था निकाल के रखना। ये इनमें से क्या बोल रहा है वो? 37% क्या बोले? 37% कौन है हमारे? पोस्ट ग्रेजुएट करते। तो बेटा इसके 37% निकालो। 37% बोले तो कितना हो जाएगा? 4 तिया वाला 1350 में वो डाल दो 90, 9 तिया 27, 270 और एक 45, 5 4 5 4 9 7 16 से कैरी 1 6 1665 आया। ये मेरे क्या है? ये मेरे एक्सपीरियंस वाले है शायद। इनएक्सपीरियंस है क्या? हाँ ठीक है। क्या बोल रहा है? इनएक्सपीरियंस कैंडिडेट आर पोस्ट ग्रेजुएट, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द एक्सपीरियंस कैंडिडेट बोला है। फालतू निकाल दिया इसका। एक काम करो, माइनस करो। कैरी 1, 10 में से 7 गया 3, कैरी 1, 15 में से 7 गए 8, कैरी 1 2, 2835 का रेशियो इज 2। दूसरा कौन बोला है? टू द नंबर ऑफ द कैंडिडेट ऑफ इनएक्सपीरियंस कैंडिडेट हु आर नॉट पोस्ट ग्रेजुएट।
इनएक्सपीरियंस कैंडिडेट जो पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हुए हैं, ऐसे कैंडिडेट जो पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हुए, ये तो कैंडिडेट ऐसे जो पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। तो 4,500 4,500 निकालो, 10,500 ऐसे है जो एक्सपीरियंस्ड है, कैंडिडेट ऑफ inexperienced candidate who are not postgraduate. Find a ratio of the total number of experienced candidate to the number of the inexperienced candidate who are not postgraduate. ये तो पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हुए वाले 2835 is to total number in एक्सपीरियंस कैंडिडेट। अच्छा, एक्सपीरियंस कैंडिडेट मेरे पास इतने टोटल। हेलो, ध्यान दो, ये पूरे के पूरे एक्सपीरियंस है, तो पहला वाला जो बोला है वो वाला है, देखो ध्यान दो। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द एक्सपीरियंस कैंडिडेट। एक्सपीरियंस कैंडिडेट कितने भाई, इन सबका एडिशन, ये एक्सपीरियंस है बिकॉज ये इन एक्सपीरियंस है। तो 10,500 is to जो अपन ने अभी निकाला है, इनका रेशियो निकालो, फाइंड आउट द आंसर। ठीक है, चलो ध्यान दो, क्या आया बताओ, आंसर बताओ, इनका रेशियो निकालो, पूछ लो। किसी ने आंसर दिया था ना उसको भी 100:27, सबका है क्या 100:27? 100 आता है क्या? 100 कैसा क्या आएगा? साउंड्स गुड भाई। 5 दूनी 10, 2100, 3 6 5 11 7 18 24 2 3 27 700 3 18 3 3 यार मेरा नहीं आ रहा, नहीं तुम्हारा कैसा क्या आ गया? कुछ मिस्टेक हो गया क्या? 21 पंच 105 7,000:63 आया है। ऑल राइट, बहुत जबरदस्त। 7,000 था जो भी था, आई थिंक 700 था /63। इसको 7 से डिवाइड किए तो ये आ गया तुम्हारा 27। 189 से डिवाइड किया और इसको 7 से डिवाइड किया 100। ठीक है, सो 100:27। चलो, गॉट द लॉजिक, सो ऑसम। सो सबका आ गया, लेट मी नो यस और नो। हैव यू डन guys, have you done? Thank you. So we'll meet tomorrow for the dedicated session at 10:30 for the SBI. किस तरीके से हमको पेपर को हैंडल करना है, and what would be the right strategy to break the game of SBI PO pre. And you know what, पेपर doable ही होता है, हम सीखेंगे no matter. If you are ready at least 20 to 30% or maybe 40%, still you can crack the thing. Yeah, you can crack the thing. You know what, if you want to crack any kind of banking examination, always I mention आपके पास पेपर मैनेजमेंट स्किल होना चाहिए, और दैट इज व्हाई वी आर डेडिकेटेड टू टेक द नंबर ऑफ मॉक्स. So every single day announce I everywhere. Those who are giving the mocks on a daily basis, he or she will see the magic. So do let me know how many of you are not giving the mocks yet. कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मॉक नहीं दे रहे अभी? या कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं? आई एम फ्रेशर वर्षा, या आई एम कंसिडरिंग, व्हाट अभी तो बेसिक ही चल रहा है, कोई बड़ी बात नहीं. Who else? चलो बाकी के लोग दे रहे हैं, लेट मी नो. यस सर, आरजू, उसके बाद डैनी, हनी, रामेश्वरी. चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. अगर पेपर दे रहे हो तो अच्छी चीज है. ठीक है, विल मीट टुमारो.
बाय बाय, पेपर दो, पेपर का टाइमिंग हो गया आपका लगता है, ठीक है।